नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के नीचे जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो एक्सटॉर्शन का मामला चल रहा है, पूरी तरीके से वसूली का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया ने फिर से एक बार 1000 करोड़ के घोटाले का सच बताया है और फिर से एक बार उद्धव सरकार के जो शिवसेना के नेता जो हैं वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं। बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, वो कौन सा बड़ा नेता है जिस पे ये पूरा जो बवाल है जो उठ रहा है। अभी चारों तरफ न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यही बातें और यही खबरें फैल रही है। लेकिन फिर से एक बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को निशाना साधते हुए फिर से एक बार टारगेट किया है, फिर से गरे मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश करी है और फिर से एक आरोप लगाना शुरू कर दिया है। वो कौन सा आरोप है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आर्यन खान मामले में जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी है, उनकी जमानत को लेकर के जो बात उठी है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिर से एक बार 1000 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है और 1000 करोड़ की जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुई है और जिस तरीके से दलाली हुई है, यहां पर बताएंगे आपको। ऐसा लग रहा हो जैसे महाराष्ट्र में 1000 करोड़ 100 रुपए के बराबर हो। ऐसे पैसे बटा रहे हैं जैसे लग रहा हो करोड़ की कोई कीमत ही नहीं है। कोई 100 करोड़ के वसूली कर रहा है तो कोई 1000 करोड़ की, तो कोई 25,000 करोड़ की। अब सवाल ये जो खड़े होने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के नीचे इस तरह का रैकेट चलेगा? कभी ड्रग्स का धंधा तो कभी एक्सटॉर्शन तो कभी कुछ, इतना करप्शन, ये सब क्यों? अब बीजेपी के तरफ से पूरे तरीके से सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। आखिर अब जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार को कि आखिर उनके उद्धव सरकार के शिवसेना के नेता के नीचे ये सारे कुकर्म कांड क्यों। अब इस पूरे मामले को समझिएगा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो खुलासा किया है, जो ट्वीट करके बात कही है कि अब उद्धव सरकार के शिवसेना ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, ये ट्वीट करके जानकारी दी है और पूरे सोशल मीडिया पे और नेशनल टीवी पे ये बात पूरी तरीके से चारों तरफ फैल रही है। और रोज पे रोज जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इससे पूरा महाराष्ट्र एक बार हिला हुआ है, पूरा सत्ता अभी हिला हुआ है। जो मामला निकल करके सामने आया है वो है अमित खोतकर, एक शिवसेना नेता हैं। उन्होंने एक जमीन ली थी जो कि 1000 एकड़ है और उस जमीन की जो कीमत है कम से कम आज मार्केट वैल्यू में 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन अमित खोतकर ने मात्र 102 करोड़ में उस जमीन को लिया और यह कहकर लिया किसानों को कि हम इस जमीन पे एक है जो शुगर केन यानी गन्ने की मिल बनवाएंगे और पूरी तरीके से फैक्ट्री बनवा करके हम किसानों को रोजगार देंगे। ये झांसा देकर के अमित खोतकर ने वो 1000 करोड़ की जमीन को 102 करोड़ में तो खरीद ली। लेकिन अब यहां पे जो मुद्दाएं उठी हैं वो ये उठी है कि जो किरीट सोमैया है बीजेपी नेता, उनके पास आकर के वो किसान जो हैं वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किरीट सोमैया जी हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके उस जमीन को हड़प लिया है और इतने बड़े मात्रा में जो जमीन है उसको मात्र 102 करोड़ में खरीदी जाती है। और वहां पे जिस तरीके से हमें झांसा दी जाती है कि वहां पे गन्ने का खेती होगा और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी, लेकिन वहां पे जितने सारे किसान थे वो पहुंच करके ये शिकायत तो करते हैं और कहते हैं कि वहां अब कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि जो आपको मैं बताऊं कि अमित खोतकर ने कहा कि मैं सिर्फ उस जमीन में शेयर का मालिक हूं, मैंने तो मात्र 76 लाख रुपए दे करके शेयर होल्डर बना हूं, मेरा इसमें कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया जी ने साफ कहा कि उसका जो ऑनरशिप है वो जो है वो अमित खोतकर हैं और अगर वो है या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। वो शिवसेना के नेता हैं। हालांकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उन्होंने ईडी को सौंप दिया है और कहा है कि ये 1000 एकड़ जमीन 102 करोड़ में कैसे खरीदी जाती है। क्या उनके कान के साइड में बंदूक रख करके जमीन खरीदी जाती है या फिर डरा धमका करके खरीदी जाती है? ये पूरी तरीके से मामला जो है वो किरीट सोमैया जी ने उठा दिया है। अब इस पे एक बार फिर से उद्धव सरकार, शिवसेना की सरकार एक बार फिर बदनाम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरह का फिर से एक बार फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, इस पे तो अब विपक्ष के लोग अपनी बात
कहेंगे ही। अब सवाल यह भी उठता है कि इतनी महंगा जमीन जो है वो कैसे चीनी के भाव में बिक गई। अब जिस तरीके से अमित खोतकर ने जो फर्जीवाड़ा किया, जो धोखाधड़ी की किसानों के साथ, अब इनको इस पर जवाब देनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने पूरी तरीके से मुद्दा को जो है वो नेशनल टीवी पे उठाना शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि इस पे उद्धव सरकार, शिवसेना की सत्ता भी इस पे जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार को भी इस पे अपनी विचार व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज वसूली का मामला निकल करके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की सत्ता के नीचे क्या एक्सटॉर्शन वसूली का मामला चल रहा है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा आरोप और धांधली चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से नवाब मलिक अपना खुलासा पे खुलासा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी खुलासे पे ये नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि आखिर एक सवाल ये उठता है और ये पूछना भी चाहते हैं कि नवाब मलिक क्यों अब बार बार क्यों समीर वानखेड़े जी को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ही 1127 किलो गांजा जिस तरीके से नांदेड़ में बरामद हुई है, उस पर ये एक भी विचार व्यक्त नहीं। लेकिन समीर वानखेड़े के कभी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के ये आवाज उठाते हैं, कभी उनकी नौकरी को लेकर के आवाज उठाते हैं, कभी आर्यन खान के जिस तरीके से उसके ऊपर वसूली का पूरा मामला इन्होंने पूरी तरीके से उनके ऊपर थोप दिया। और जो अब नया मामला निकल करके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं वो एक बार और रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े का एक और फर्जीवाड़ा केंद्र, ये उन्होंने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे सामने रखी। लेकिन इस पर मैं आपको बता दूं कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। क्या अब नवाब मलिक जो हैं वो अब रोजी रोटी पे भी आ जाएंगे? अगर कोई मेहनत करके, मजदूरी करके अगर कोई इंसान एक अपना रोजगार चलाता है तो क्या अब वो उसके ऊपर भी सवाल खड़े करने लगेंगे? क्या एक कैबिनेट मंत्री का काम अब यही रहा है? ये सवाल है जो कि उनको जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। मैं तो नवाब मलिक के आरोप से समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो जिस तरीके से ये आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, मैं परेशान हो गया उनकी ट्वीट को निकालते। आखिर इनकी पीआर किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किस तरीके से और कहां से निकालती है, ये इनको बताना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जनता जो है वो पूरी तरीके से सिर पिट रही है कि ये कौन सा खुलासा कर रहे हैं जो अभी तक आज तक ये प्रूफ ही नहीं हुआ इनके बातों में। लेकिन अब इस पे जो पूरा मामला एक और निकल करके सामने आ रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के जमानत को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। कह दिया है कि इस तरीके से जो पूरा मामला हुआ है ये सब प्री प्लान था और ये जो पूरा फंसाने का कार्यक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आर्यन खान को टारगेट करी गई थी। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ने जो आरोप लगाए थे कि पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो हालांकि ये क्लीन चिट दे दी है, ये बात कह दी है, लेकिन देखते हैं कि एनसीबी इस पे अपना क्या रिएक्शन देती है, ये देखना होगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।